दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने शत्रु विरोधियों से बहुत परेशान होते हैं। बेवजह ही वो हमें जीवन में परेशान कर रहे होते हैं, नाना तरह से। कभी हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे होते हैं, कभी हमारे जॉब में और कभी हमारे बिजनेस में टांग अड़ा रहे होते हैं, या कभी हमारे घर परिवार को तोड़ने का काम कर रहे होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका आस पड़ोसी हो सकता है, अपने खुद के रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई आपका मित्र दोस्त हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पीछे लग गया है और आपको छोड़ नहीं रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, मैम क्या करें। और आजकल तो लड़कियों को बहुत देखा है मैंने कि लड़कियों को बहुत परेशान करने वाले लोग हो गए हैं कि वो रास्ते पे चल नहीं सकती हैं। रास्ते पे चलकर जा रही हैं तो लड़के पीछे से फिक्रे कस रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तरह तरह से परेशान करते हैं। आजकल तो लड़कियां छोड़िए, महिलाओं को भी छोड़ रहे हैं। आजकल ये सिर फिरे घूमते रहते हैं ना मोबाइलों के लेकर, मोबाइलों में दुनिया भर का उल्टा सीधा देखकर फिर वो वही प्रक्रियाएं लेडीज़ों पर भी करने लगते हैं। बहुत बार लेडीज़ें भी ऐसी होती हैं जो पुरुषों को परेशान कर रही होती हैं। तो यहाँ पीड़ित कोई अकेले महिलाएं नहीं हैं, ये लड़कियां ही नहीं है, लड़के भी परेशान हैं। कैसे आप अपने शत्रु विरोधी को बिना उसे बताए आप उसको शांत कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको परेशान करना बंद कर दे। आपको जितना भी वो परेशान कर रहा है उसमें वो खुद ही शांत हो जाए, और जो भी आपको उल्टा करे उसको जाकर पलटवार उसी के ऊपर हो जाए और आपको कुछ भी ऐसा ना करना पड़े। आज मैं आपको एक ऐसा ही टोटका बताने वाली हूं जो पैर पर आपको करना है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, बेवजह ही परेशान करने वाले इस जीवन में बहुत सारे हैं। आपकी तरक्की से जल रहे हैं, आप सफलता चढ़ रहे हैं तो जल रहे हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, आप लोगों के बारे में फिक्रे कसते रहते हैं। कहाँ तक आप किसी को पकड़ेंगे, कहाँ तक किसी से अपना बचाव करेंगे? तो क्यों ना सुरक्षा घेरा अपनी तरफ ही बना लें, अपने ऊपर ही ऐसा सिकंजा, एक सुरक्षा चक्र बना लें जिससे कि आपकी सुरक्षा होती रहे। देखिए, इस सुरक्षा के लिए सबसे पहले मैं उन सभी से कहूंगी जिन्हें कि शत्रु विरोधी परेशान कर रहे हैं, पहले तो डरना बंद करें। किसी से भी अपने आत्मबल को बढ़ाना शुरू करें। क्या करना है आपको? डेली ये प्रयोग करना है। थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में आपको लेना है और इस पर आपको इस तरह से सीधे हाथ में रखकर इससे ढककर गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करना है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको यूं घुमाकर अपने लेफ्ट हैंड के कंधे के पीछे आपको छोड़ देना है, पलट कर मत देखिए। इससे आपके अंदर वो आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी कि सामने वाले को आप मुंह तोड़ जवाब दे सकें। डरना नहीं है, डर किस लिए रहे हैं, बल्कि आप अगर चीखेंगे ना तो उसको और 4 लोग पकड़ लेंगे और उसकी बदनामी हो जाएगी। आप अपनी बदनामी से मत डरिए। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। अगर आप डर गए तो यानी मर गए, तो डरिए मत। पहले तो कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। तो ये प्रयोग आप डेली करेंगे तो किसी की कोई हिम्मत नहीं है कोई आपको टोक जाए, रोक जाए। ये जो मैं प्रयोग बता रही हूँ वो आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार करना है। आप जो चप्पल पहनती हैं उस चप्पल के तलवे पर, अगर आपको उस व्यक्ति का, उस चप्पल के नीचे जो तला होता है, नीचे बाहर की तरफ जो जमीन पे घिसकता है, उस पर आपको अपने शत्रु विरोधी का नाम पता है तो ब्लैक कलर के पेन से उसका नाम लिख दीजिए। लेफ्ट पैर पर, लेफ्ट के पैर पर ही आपको उसका नाम लिखना है और इसको लगातार पूरा दिन पहने रहिए। 3 दिन लगातार पहने रहिए इस चप्पल को। और इस चप्पल को पहन कर ही आपको काम करना है, पहन के ही आपको बाहर जाना है, जहाँ भी जाना है। इसी चप्पल को 3 दिन आपको लगातार पहनना है और साथ में आपको ह्लीम मंत्र का जाप करना है 108 बार। आपको उस व्यक्ति का, किसी का नाम नहीं लेना है। मैं कहती हूँ, मैं शुद्ध तरीके से बता रही हूँ जिससे कि आपको भी किसी का पाप ना लगे, आपके अंदर भी कोई अपराध बोध ना हो कि आपने बेवजह ही किसी को परेशान किया। हम शुद्ध सात्विक उपायों की बात करते हैं। तो 108 बार आपको ह्लीम 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 बैठकर, सुबह ही अपने पूजा घर में बैठकर आप ह्लीम मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। आप उंगली पर गिनकर कर सकते हैं। आपके पास रुद्राक्ष की माला है उस पर कर लीजिए, हल्दी की माला है उस पर कर लीजिए। ह्लीम मंत्र का जाप करके थोड़ा सा जो पानी आपने मंदिर में रखा है उसको आप सेवन कर लीजिए और साथ में अगर आपके पास केसर या हल्दी है उसका छोटा सा तिलक लगा लीजिए। ये देखिए, ये प्रयोग हो सकता है आपका कोई घर का ही सदस्य आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता हो, मोटिवेट करता हो, आपको डीमोटिवेट करता हो, आपको
आपको हमेशा ऐसे ताने देता रहता हो, हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करता हो, घर का भी सदस्य हो सकता है आपका। बहुत बार सास बहुओं के ताने आपस में ऐसे चलते रहते हैं कि बहुएं परेशान हैं या सासें परेशान हो जाती हैं बहुओं से। तो ये प्रयोग आप उनके लिए भी कर सकते हो। देखिए, शुद्ध सात्विक है, हमें केवल उनके भाव बदलने हैं, हमें केवल उनको ये सद्बुद्धि देनी है कि वो आपको परेशान करना बंद कर दें। या हम किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर वो भाव जागृत हो जाए कि वो हमें परेशान करना बंद कर दें। और ये जल आपने खुद पी लिया, अगर वो आपके साथ रहते हैं तो पिलाना पॉसिबल है तो उन्हें भी पिला दीजिए, फिर तो काम आपका तुरंत चुटकियों में हो जाएगा। अभी 3 दिन आपने चप्पल पहनी हुई है, 3 दिन आपने चप्पल पहनी, ऐसी चप्पल पहन लीजिएगा जिन्हें आपको छोड़ कर आना है, आपको पहने नहीं रहना है। फिर 3 दिन बाद आपको पहने नहीं रहना है। उसके बाद सोमवार को आप इन चप्पलों को कहीं भी, किसी भी चौराहे पर, किसी भी पेड़ के नीचे या कहीं कूड़े में आप फिकवा दीजिए। एक बार में आपका काम नहीं होता है तो एक बार और कर लीजिए। इसे आप 2-3 बार दोहरा सकते हैं। कैसा भी आपको परेशान करने वाला शत्रु विरोधी होगा, शांत हो जाएगा। आपको नाम पता है तो नाम जरूर लिख लीजिएगा, नाम नहीं पता है तो आप सर्व विरोधी बोल दीजिए। हे जगत जननी जगदम्बा, मेरे सारे विरोधी जितने भी शत्रु हैं शांत हो जाए। एक बार ये कामना के साथ में आप ये प्रयोग कर लीजिएगा। शुद्ध सात्विक है, आप हैरान रह जाओगे कि ऐसा भी होता है, इतना भी कमाल होता है। हमारे मंत्रों में वो शक्तियां हैं कि आपके मन के भावों को माता आदिश्वरी सुन लेती हैं, सबकी रक्षा करती है। उनके लिए तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हर कोई उनका बालक है। दुष्ट का नाश करने के लिए माता आती है। आपने भी दुर्गा सप्तशती में पढ़ा है, जब जब दुष्टों ने लोगों का विनाश किया तब तब माता ने उनका सर्वनाश किया। तो हम भी तो दुष्टों का ही सर्वनाश करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हम तो शुद्ध सात्विक भावना से कर रहे हैं कि जिससे उनकी दुष्ट बुद्धि शांत हो जाए। हम बुद्धि का उनका हनन कर रहे हैं, हम उसको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आप जरूर कर लीजिएगा और इसका इफेक्ट कितना आया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। एक बार में नहीं होता 2 बार में करिए, 2 बार में नहीं होता तो 3 बार में करिए। यानी एक शनिवार रविवार शुक्रवार शनिवार रविवार 3 बार, 1 हफ्ता छोड़ दीजिए उसके बाद फिर, और फिर 1 हफ्ता छोड़ दीजिए उसके बाद फिर। मैं समझती हूँ एक बार में ही रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो आप 3 बार भी दोहरा सकते हैं, काम तो आपका होगा ही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। तब तक के लिए अपना और अपना का ख्याल रखिए। कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। राधे राधे।